25 को 10th वालों का है सोशल साइंस का पेपर। ओके, किस टाइप का पेपर आएगा हमें पता ही है, 3 घंटे का टाइम हमें दिया जाएगा और पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, अब इस कंडीशन में कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वी आर लुकिंग इन दिस वीडियो। ओके, सबसे पहली चीज आपकी क्वेश्चंस का जो लेवल है और क्वेश्चंस किस टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं, अदरवाइज हिंदी में ही होता रहता है बार बार। हाँ जी, ये सेट आप लोगों को जो है सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, ABCDEF। ओके, टोटल मिला के 37 क्वेश्चंस आर देयर एंड 1 to 20 मार्क्स क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मींस MCQ रहेगा। 21 to 24 मींस 4 क्वेश्चंस यू हैव शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, एंड 2 मार्क्स के रहेंगे। 25 to 29 क्वेश्चंस आर short answers, those are very short and these are short and 3 marks they will carry, and after that 30 to 33 marks 33 questions जो है वो 5 marks के रहेंगे। okay, each answer you will get 5 marks। okay, then 34 to 36 4 marks कैरी करेंगे यहाँ पर। और आगे अगर हम चले तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को ध्यान क्या चीज के रखना है। अगर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो आपको 4 लाइंस जो है वो मिनिमम भरनी ही है। 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो आपको 5 लाइंस भरनी है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो आपको 6 लाइंस मिनिमम भरनी ही है, तब जाकर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें MCQ क्वेश्चन की, तो सत्ता का उदाहरण वितरण है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं हम। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, फर्स्ट चैप्टर से ही आप लोगों को शुरू में क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए। असर्शन रीजन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जिसकी मैंने ट्रिक आपको बहुत बता रखी है। अभी कथन के बाद आपको क्योंकि लगा देना है, अगर सेंस बन रही है तो आंसर सही है, अदरवाइज नहीं है। ओके, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, सही बात है, क्योंकि वैध सरकार वही है जिसमें भागीदारी के माध्यम से सभी समूह सरकारों से जुड़ते हैं, सही बात बोल रखी है। ये इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, ये ऑप्शन रहेगा। में से कौन सा जो है गैर परंपरागत स्रोत है। देखो, रिसोर्सेज के ऊपर से क्वेश्चन बनेंगे, रिसोर्सेज चैप्टर अच्छे से कर लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर जो वाले चैप्टर्स के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर अच्छे से कर लेना। कौन सी फसल कब बोई जाती है उसके ऊपर से क्वेश्चन बनेंगे। वर्षा जल संग्रहण के लिए टांका निर्मित किस राज्य में प्रमुखता से विचलित है। अब ये देखो, ये वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स है वो है, तो यहाँ से देखो MCQ देखने के लिए मिल गए, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इनको आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। क्रॉप्स के ऊपर जितनी चीजें बन सकती हैं, कौन सी क्रॉप कहाँ उगती है, कौन सी क्रॉप के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, या किस स्टेट के अंदर कौन सी क्रॉप ज्यादा है, जो जो चैप्टर के अंदर है वो सारी चीजें आपको कर लेनी है। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर से कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, आंसर्स रट्टे नहीं मारने, कॉन्सेप्ट्स देखो और उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पकड़ लो। फिर ये नेक्स्ट आता है, हमें वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। देखो, क्योंकि लगाने के बाद ही एकदम सेंस पता लग जाती है कि बन रही है, तो इसका आंसर सिंपल है कि इसके बाद इसका आंसर, ये सही रीजन है इसका। सो इसके अंदर आंसर जो है वो सी वाला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है असर्शन रीजन में, ठीक है। आगे जो है ये देखिए, आयरिश प्रेस एक्ट के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट डैश में पारित किया गया था, घटनाओं को कलर, इसको आपको सीक्वेंस वाइज जो है वो लगाना है। गांधी में समझौता और दूसरा गोल में सम्मेलन, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, ये देखिए। फिर से असर्शन रीजन वही चीज है, और ये इंग्लिश में क्वेश्चंस आ गए, सेम ही क्वेश्चंस हैं बट दीज आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहले के जो थे वो हिंदी के थे, ठीक है। ये देखिए, 19वीं शताब्दी में उदारवाद के संदर्भ में कथनों पर चयन करना है, ये देखिए विकल्प है और ये दे रखा है आप लोगों को। विश्व व्यापार संगठन देश के पहल पर शुरू हुआ था, किस देश की पहल पर, ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। किस राज्य का मानव सूचकांक, इंडेक्स नंबर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंडेक्स डिफरेंट टाइप के आप याद कर लेना जिसके बारे में चैप्टर में बात की गई हो। ओके, ये देखिए, ये जोड़े हैं, मतलब की मैचिंग दे रखी है, तो मैचिंग में अगर आपको एक चीज भी पता है तो आप वो कर सकते हैं। सेक्टर्स हैं ये, ओके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो ये देखिए, व्यावसायिक बैंक ऋण लेने की आवश्यकता को निम्नलिखित में से कौन से स्रोत सबसे अधिक मात्रा में पूरा करता है। जो परिवार ऋण लेते हैं तो उनके लिए कौन सी चीजें जो है वो करती हैं, व्यावसायिक बैंक होते हैं, सहकारी समितियां होती हैं, व्यापारी या साहूकार। भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए, ग्रामीण परिवारों में जो है वो ऋण के लिए कौन होता है, साहूकार, ठीक है ना, वहीं से वो लोग ऋण लेते हैं। और इनमें से कौन सा बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है, इसके अंदर जो है सहकारी समितियां भी हो सकती हैं, ठीक है, तो वो भी लोन देती है। कौन सा बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है, कहाँ से मिलती है, तो कर्जदार के ऋण के ब्याज के रूप में प्राप्त धन, मांग जमा से प्राप्त धन। तो ये सारे के सारे देखो बैंकिंग के अंदर के जो कॉन्सेप्ट है, लोन वगैरह कॉन्सेप्ट है, वो सारे के सारे पूछे गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और सेक्टर्स के अंदर आपको सेक्टर्स ध्यान रखना है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है बच्चा। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो आगे जो है उसकी प्रोडक्शन के बाद जो चीज हो रही है उसके बाद की एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। और टेरिटरी सेक्टर के अंदर जो है वो ये बैंक सर्विसेज आती है सारी की सारी, ठीक है। अब कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है, कल्टीवेशन हो गया, माइनिंग हो गया,
और बी कीपिंग हो गया, जो मधुमक्खियों को रखा जाता है, फिशिंग हो गया। तो इसके अंदर से आप लोगों को देख लेना है ओके कि कौन सी चीज जो है वो किस तरीके से है, और सेक्टर्स को आप लोगों को पहचानना है, सेक्टर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है, कौन कौन से सेक्टर होते हैं और क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, देखो इस टाइप का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। चित्र में होने वाला कार्य अर्थव्यवस्था से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राइमरी एक्टिविटी है ये, ठीक है ना। खेती हो रही है तो ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है, फर्स्ट एक्टिविटी होती है ये ओके। इसके बाद जब इसको फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है, आलू से कुछ बनाया जाता है, तो उसको जो है वो आगे बोल जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। और जब जैसे चिप्स बना लिए, मान लो उस चिप्स को जो है दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो टर्शियरी एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, मतलब तृतीयक। ठीक है, ये देखिए आगे सूची के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, लिस्ट के ऊपर। ठीक है, इस चीज को आपने देख लेना है। ये देखिए एक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चंस, ये विजुअली इंपायर्ड बच्चों के लिए है, मतलब जो देखने में सहायक नहीं है उन बच्चों के लिए है ये क्वेश्चंस। आगे ये देखिए शॉर्ट आंसर्स होगा ये ओके। कोई भी आप लोगों को 2 करने हैं, नहीं 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और में चॉइस दे रखी है, तो बहुत अच्छी चीज है। संघीय व्यवस्था की सफलता के संवैधानिक प्रावधानों का होना क्यों आवश्यक है। आगे चट्टानों में खनिज, दरार, विद्रोह, भ्रंशों और जोड़ों में मिलते हैं, उसका बताना है कि क्यों मिलते हैं। ठीक है, रेशा मार्ग के किस प्रकार दुनिया को जोड़ा था, कि ये 2 उदाहरण स्पष्ट किए। तो एग्जांपल्स आ सकते हैं। अथवा का ध्यान रखना है, जहां पर भी आपको अथवा देखने को मिलेगा वहां पर आपको चॉइसेस हैं, 2 में से 1 करना है। व्यापार और निवेश नीतियों को जारी करना, ठीक है, ये चीज देख सकते हो आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजॉरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका, रेफर टू द फॉलोइंग कंट्रीज विद फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर ये देखिए वेरी शॉर्ट वही चीज है बट इनको इंग्लिश में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये देखिए दीज आर द क्वेश्चन व्हिच यू विल सी इन योर क्वेश्चन पेपर। भू निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए उपाय, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन हो गए सारे के सारे आपके ओके। फिर उसके बाद घ आ जाता है सेक्शन आपका, जिसके अंदर 30 और 31 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए 1871 के बाद किस प्रकार बाल्कन क्षेत्र यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बन गया। ठीक है, पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ये देखिए सी सेक्शन हो गया यहाँ पर आपके, और के साथ क्वेश्चंस हैं तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये देखिए 5-5 मार्क्स वाले वही क्वेश्चन सेम है, वो हिंदी में थे, ये इंग्लिश में शो कर रही हूँ मैं। ठीक है बच्चा, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों की महत्व को बताना है। उद्योग वायु प्रदूषण के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है, जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो एयर पोल्यूशन कैसे करती है, वो सारे के ऊपर। ठीक है, ये हो गया सोर्स बेस्ड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। केस बेस्ड स्टडी में फिर भी बच्चा थोड़ा फंस जाता है, तो कोई बात नहीं, अगर आप 5 नंबर की भी केस बेस्ड स्टडी को स्किप करते हैं तो भी आपके नंबर जो है वो 70 प्लस चले जाएंगे। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग खपाई नहीं करनी है, जितना आपका कॉन्सेप्ट है उसी के बेस पर आप इसको कर पाएंगे। तो वो आपको देखना है आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है किसी चैप्टर का। ठीक है, फिर भी आप लोग 2-3 क्वेश्चन जो है वो, क्योंकि इसी में से सॉल्व करने होते हैं हमें, तो वो हमें पता लग जाता है। ये देखिए ये आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, यही इंग्लिश में हो गए। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के ऊपर दे रखा है आपको पैराग्राफ, और इसमें से आपको ही आंसर देने हैं। सोशल रिलीजियस डाइवर्सिटी के ऊपर पैराग्राफ दे रखा है और इसमें से आपको आंसर देने हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये मैप आ जाता है, मैप को भी आपको प्रिपेयर कर लेना, 5 नंबर का मैप है बच्चा। ठीक है, फिर ये आगे क्वेश्चन जो है दूसरे बच्चों के लिए है। ये मैप स्किल क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। चलिए ओके, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या क्या चीज का रखना है। सबसे पहले तो क्रैमिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्रैमिंग करोगे तो फंस सकते हो, तो इस चीज को आपने इग्नोर करना है। ज्यादातर जो है वो कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन किस टाइप में देखने को मिल रहा है, इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ओके। और रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। 80 मार्क्स का पेपर है, 27 में आप लोग पास हो जाएंगे, बट आपको 27 के साथ साथ आपको ध्यान क्या रखना है, 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 17 या 18 मार्क्स भी आप लेकर आ सकते हैं, तो आप पासिंग एरिया को क्रॉस कर जाएंगे। बट आपको इससे ज्यादा ही लेकर आना है, क्योंकि असेसमेंट में फिर आप फंस सकते हो ओके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।